स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। तो पिछली कक्षा तक हमने आदर्श और अनादर्श विलयनों के बारे में चर्चा की थी। अब आज आगे हम ये चर्चा करेंगे कि प्रभाजी आसवन का सिद्धांत क्या है और स्थिर क्वथनांकी मिश्रण क्या होते हैं। हम इस टॉपिक में ये चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्रभाजी आसवन द्वारा आदर्श विलयन के कंपोनेंट्स को अलग करेंगे या और अनादर्श विलयन के कंपोनेंट को अलग करेंगे। तो इन कंपोनेंट्स को हम प्रभाजी आसवन द्वारा किस तरह से अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये चीज़ हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रभाजी आसवन क्या है कि अगर दो ऐसे द्रवों का मिश्रण है जिनके क्वथनांक अलग अलग हैं, तो उनको आसवन के द्वारा उनके कंपोनेंट्स को अलग करने की प्रक्रिया को ही हम लोग प्रभाजी आसवन कहते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि जो दो लिक्विड मिलाए गए हैं, जो संगठन है, जो लिक्विड मिलाया गया है, उनके क्वथनांक अलग अलग होने ज़रूरी हैं। तो पहले आदर्श विलयन का प्रभाजी आसवन करते हैं, फिर अनादर्श विलयन का प्रभाजी आसवन करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पे हम इसको बॉयल करना शुरू करेंगे विलयन को, इसलिए हम ग्राफ में वाष्प दाब की जगह पर क्वथनांक लेंगे और संगठन वही लेंगे, है ना, जो विलयन का संगठन होगा। और वही चीज़ है कि देखिए, ग्राफ में ए को यहाँ इस पॉइंट पर ए को 100% दिखाया गया है, मतलब यहाँ प्योर ए है, और यहाँ बी को 100% दिखाया गया है, मतलब यहाँ बी 0% है और यहाँ ए 0% है। आगे जाएंगे तो लिक्विड में ए की मात्रा घटती जाएगी और बी की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले ये देखिए, नीचे ग्राफ में नीचे का जो कर्व है वो द्रव को प्रदर्शित करता है और जो ऊपर का कर्व है वो वाष्प को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले एक कॉम्पोजिशन X लिया हमने लिक्विड का X। अब X कॉम्पोजिशन को हमें जब बॉयल करना है तो हमको इसे TX पे बॉयल करना होगा। जब TX पे इसको बॉयल करेंगे तो इसका वाष्पन होगा और ये द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में चला जाएगा। वाष्प अवस्था में इसका जो कॉम्पोजिशन है वो X1 है। अब आप देख सकते हैं कि X1 जो है वो B के करीब है, तो X1 में B की मात्रा ज़्यादा होगी, मतलब वाष्प जो मिली उसमें B की मात्रा ज़्यादा होगी और द्रव अवस्था में A की मात्रा ज़्यादा होगी। अब इसी तरह से अगर तापमान बढ़ा के TY कर दिया जाए तो देखिए, पहले की तुलना में अब कॉम्पोजिशन Y हो गया। जो X की तुलना में अगर X से इसकी तुलना करें तो अब तापमान बढ़ाने पर लिक्विड में यानी द्रव अवस्था में A की मात्रा पहले से बढ़ गई और इससे जो वाष्प प्राप्त होगी उसमें अभी भी B की मात्रा ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर तापमान को धीरे धीरे बढ़ाते रहें, बॉइलिंग पॉइंट को धीरे धीरे बढ़ाते रहें, तो जैसे ही हम TA पर पहुँचेंगे तो आपको वाष्प के रूप में प्योर लिक्विड A प्राप्त हो जाएगा। और इसी तरह से अगर B को प्राप्त करना है तो जो इनिशियल वेपर मिले, मतलब TX से शुरू किया था तो TX पे इनिशियल वेपर क्या मिला था, X1, तो इसको कंडेंस करेंगे तो ये लिक्विड में आ जाएगा। लिक्विड में आ जाएगा तो अब इसको बॉयल करने के लिए पहले की TX की तुलना में आपको कम तापमान की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब इसे TZ पे बॉयल करेंगे। जब बॉयल करेंगे तो ये देखिए वाष्प अवस्था में यहाँ पे आ जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये देखिए ये कहाँ पे आ गया, Z पे आ गया। तो Z में X1 की तुलना में इस वाष्प में B की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। अगर ऐसे ही अब इसको फिर कंडेंस करें, फिर इसको और कम टेम्परेचर पे बॉयल करें तो ये B के और करीब पहुंच जाएगा। इस तरह प्रक्रिया को अगर बार बार दोहराते रहेंगे तो हमें एक डिस्टिलेट के रूप में प्योर लिक्विड B मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि आदर्श विलयन के दोनों घटक द्रवों को हम लोग प्रभाजी आसवन द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अनादर्श विलयन की। देखिए, अनादर्श विलयन की बात करें तो अनादर्श विलयन में आप देख सकते हैं दो ग्राफ दिए गए हैं। ये अनादर्श विलयन है, वही क्वथनांक और विलयन के संगठन के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो इसमें देखिए, इसमें ये A के साथ आपका जो, अगर ये A वाष्प के रूप में मिलता है तो डिस्टिलेट के रूप में C मिल रहा है, और B वाष्प के रूप में मिलता है तो डिस्टिलेट के रूप में C मिल रहा है। ऐसे यहाँ देखिए, इस वाले ग्राफ में भी ग्राफ देख के लग रहा है ना, कि देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, इधर इधर आ रहा है। तो ये जो है ये वाष्प दाब जिसमें बढ़ जाता है और ये वाष्प दाब जिसमें घट जाता है, तो इन दोनों को अलग अलग करके दिखाया गया है। तो इसमें भी देखिए
अगर लिक्विड ए वाष्प के रूप में मिलेगा तो डिस्टिलेट के रूप में सी मिल रहा है, और लिक्विड बी वाष्प के रूप में मिलेगा डिस्टिलेट के रूप में सी मिल रहा है। ये जो लिक्विड मिश्रण जो आपको सी मिल रहा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट TC है दोनों ग्राफों में, ये लिक्विड मिश्रण एक ऐसा लिक्विड मिश्रण है, तो लिक्विड मिश्रण है ना, द्रवीय मिश्रण है, लेकिन है मिश्रण मतलब इसमें A और B दोनों मिला हुआ है, लेकिन ये मिश्रण की तरह व्यवहार नहीं करता। ये एक प्योर लिक्विड की तरह व्यवहार करता है, और इसका जब हम इसको बॉयल करते हैं और वेपराइज होता है, तो जो वेपर प्राप्त होते हैं, मतलब वाष्प जो प्राप्त होती है, उस वाष्प में का भी कॉम्पोजिशन वही रहता है जो इसके लिक्विड स्टेट में कॉम्पोजिशन था। मतलब कि अगर C के कॉम्पोजिशन की बात करें तो मान लो कि C में जो A का मोल फ्रैक्शन है वो 0.7 है और B का मोल फ्रैक्शन 0.3 है। तो जब इसको वाष्पित कर देंगे तो वाष्प में भी A का मोल फ्रैक्शन 0.7 और B का मोल फ्रैक्शन 0.3 ही रहेगा, जो कि सामान्यतः नहीं होता। हमने पीछे आदर्श विलयन में आपको समझाया था कि जब हम किसी लिक्विड मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन को बॉयल करके वाष्पित कर लेते हैं तो वाष्प में मोल प्रभाज अलग होते हैं और लिक्विड में मोल प्रभाज अलग होते हैं। लेकिन ये ऐसा लिक्विड मिश्रण है जिसके मोल प्रभाज लिक्विड में और वाष्प में दोनों में बराबर रहते हैं, तो ये एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करता है। ऐसे लिक्विड मिश्रण को ही हम लोग कहते हैं स्थिर क्वथनांकी मिश्रण या एजियोट्रॉपिक मिश्रण। अब जिनसे देखो, ये पॉजिटिव डेविएशन वाला पहला ग्राफ है, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट C का A और B दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तो इसे निम्न क्वथनांकी एजियोट्रॉप कहते हैं, और जिसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसमें उच्च क्वथनांकी एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसको परिभाषित किया गया है कि वह अनादर्श द्विअंगी विलयन जो एक निश्चित संगठन पर शुद्ध द्रव की भांति व्यवहार करता है तथा स्थिर तापमान पर संगठन में बदलाव के बिना विशुद्ध द्रव की भांति उबलते हैं, उन्हें स्थिर क्वथनांकी मिश्रण या एजियोट्रॉप्स कहते हैं। इस मिश्रण के घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। यह दो प्रकार के होते हैं, निम्न क्वथनांकी एजियोट्रॉप और उच्च क्वथनांकी एजियोट्रॉप। निम्न क्वथनांकी एजियोट्रॉप यह उन द्रवों से बनते हैं जो अनादर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं और इसका क्वथनांक प्रत्येक घटक के क्वथनांक से कम होता है। और उच्च क्वथनांकी एजियोट्रॉप यह उन द्रवों से बनते हैं जो आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं और इसका क्वथनांक प्रत्येक घटक के क्वथनांक से अधिक होता है। आज के लिए इतना ही। ये हमने पूरा लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया, तो सारी बातें इससे संबंधित हो गई। बाकी की चीज़ें अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अब चर्चा करेंगे ठोस को द्रव में मिलाकर जो विलयन बनता है उस विलयन के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके साथ ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।